ये केस स्टडी है स्टॉक्स वर्सेस म्यूचुअल फंड की। यस, मैंने कवर किए हैं ये चीजें, बट आई थिंक और विद ड्यू परमिशन विद द इन्वेस्टर, बिकॉज मैं कोई नाम वगैरह शेयर नहीं करने वाले, मतलब वो आइडिया जिस्ट शेयर करना है सो दैट इट विल बेनिफिट टू लॉट ऑफ पीपल, और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है। ठीक है, बहुत बार जो म्यूचुअल फंड्स में वगैरह हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो वहां पे जब इन्वेस्टमेंट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं से हमें XIRR मिल जाता है, CAGR मिल जाता है, बट स्टॉक्स में जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उसमें एग्जैक्ट XIRR या CAGR नहीं मिलता है हमें। बहुत बार जो ब्रोकिंग एप्स है या फिर आपकी लॉगिन आईडीज वगैरह है, उसमें मेजरली आपको एब्सोल्यूट रिटर्न्स ही दिखाए जाते हैं। सो अब ये चीज जो है ना, ये इसकी इस वजह से कंपैरिजन, एक्चुअल कंपैरिजन कभी होता ही नहीं है, और उसी के बारे में आज हम यहां पे बात करने वाले हैं। आई वाज हैविंग अ डिस्कशन विद एन इन्वेस्टर कि जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट जो करना शुरू किए थे, वो आई थिंक जस्ट एट द टाइम ऑफ कोविड, जब कोविड एक्चुअली शुरू हुआ था उसी वक्त उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स किए थे, एंड फिर उसके बाद उन्होंने स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स किए थे। स्टॉक्स में उसमें से ही थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट्स म्यूचुअल फंड्स में गए थे, और वो जो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट थे, मतलब एंड सिंस देन ही हैज इन्वेस्टेड अराउंड 21 लाख रुपीस की टोटल इन्वेस्टमेंट थी। ठीक है, 21 लाख रुपीस सिंस कोविड टिल नाउ। ओके, और ये इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू है 21-22 लैक्स का, वो इट इज अराउंड 40-41 लाख रुपीस तक का उनका टोटल ओवरऑल वैल्यू है। और ये जो इन्वेस्टमेंट हुई है स्टैगर्ड मैनर में, बट उसको कोई उस स्टैगर्ड मैनर में कोई ऐसा बहुत बड़ा डिसिप्लिन नहीं था, बट रेगुलर बेसिस पे जो भी सेविंग्स वगैरह है वो इन्वेस्टमेंट्स वहां पे हो रहे थे स्टॉक्स में। अब देखिए ना कि 4 साल बाद अगर आपको 21 लाख की वैल्यू अगर 41 लाख रुपीस तक दिखती है, तो ऑब्वियसली एवरीबडी विल, मतलब जो भी इन्वेस्टर है उनको अच्छा ही लगेगा, विच इज राइट थिंग। मतलब आई एम वी आर नॉट ट्राइंग टू से नहीं नहीं अच्छा नहीं है, ऑब्वियसली कि वो एक पॉजिटिव टेरिटरी में जब भी आपका पोर्टफोलियो रहता है तो आपको अच्छा ही लगता है, सो नथिंग रॉन्ग इन दैट। बट अब उसका एब्सोल्यूट रिटर्न या XIRR ये हमें एग्जैक्टली हम कभी कैलकुलेट नहीं करते। तो हमने जब डिस्कशन हुआ इन्वेस्टर्स के साथ, तो हमने बोला सर हमें बस वो डेट्स का चाहिए कि जहां से आपने आपके अकाउंट से पैसा जो है वो आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट हो गई। आपके अकाउंट से पैसा निकला और आपने वहां पे इन्वेस्टमेंट्स कर दिया, तो अकाउंटेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मनी स्टार्टेड, बिकॉज व्हाट वी डिड, हमने वही चीज उसी दिन पे वो पैसा आपने इन्वेस्ट कर दिया, ये भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, और उसमें हमने 50% लार्ज कैप, 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप, ये एलोकेशन के साथ हमने म्यूचुअल फंड्स में वो पैसा एलोकेट कर दिया। फिर हर एक डेट हमारे पास अवेलेबल थी, हर एक डेट। ठीक है, सो हमने इन्वेस्ट में हर एक डेट में उनके स्टॉक जो इन्वेस्टमेंट्स हुए और अभी करंट वैल्यू के हिसाब से XIRR कैलकुलेट किया। सो वो XIRR आया अराउंड 22-23% का XIRR आया। अब आप मुझे बताओ कि 2020 से लेके अब तक 22% का XIRR, ये कोई बुरी बात है क्या? अच्छी बात है, बढ़िया बढ़िया रिटर्न्स है। बट नाउ द पॉइंट इज दैट कि सपोज इसके जगह और इसमें, बिकॉज व्हेन वी हैड डिस्कशंस, तो टू मच ऑफ इन्वॉल्वमेंट, टू मच ऑफ बार बार वो ऐप देखना, डिस्टर्बेंस, कितना भी आप बोल लो, मतलब सी स्टॉक मार्केट या इक्विटी एक ऐसी चीज है कि आप जितना एक्सेप्ट करोगे चीजें उतना आपके लिए अच्छा है। अगर हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे चीजें कि नहीं नहीं जो भी कर रहा हूं वो सही है, अगर यही थॉट रहेगा तो नहीं चलेगा। बट वी नीड टू एक्सेप्ट दैट कि नहीं, दिस थिंग इज बॉदरिंग मी, दिस थिंग इज एक्चुअली क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस इन माय एक्चुअल वर्क, जो मेरा कोर कॉम्पिटेंस है, मतलब जो इन्वेस्टर है उनका जो कोर कॉम्पिटेंस है उसको डिस्टर्ब कर रहा है। मेंटल पीस कहीं ना कहीं खराब हो रहा है, बिकॉज टू बार बार आप अननेसेसरी हर आधे घंटे 15-20-25 मिनट में आप आपका एप्स खोल रहे हो और देख रहे हो वो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो इट इज नेवर गोइंग टू हेल्प एनीबडी। सो ये जो चीज है, तो बट उसके बाद भी अगर 22-23% का CAGR है तो आई थिंक गुड, चलो 1% का डिविडेंड यील्ड भी पकड़ते हैं और 24% का रिटर्न पकड़ लेते हैं हम यहाँ पे। बट वही चीज उसी दिन पे अगर वही पैसा हम इन्वेस्ट करके रखते हैं, कहा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है जहां 50% लार्ज कैप, 25% स्मॉल कैप, 25% मिड कैप, इस एलोकेशन में भी अगर हम लेते, तो जो XIRR बना और जो वैल्यू बनी अराउंड 68-69 लाख रुपीस। वो 20-21 लाख रुपीस की इन्वेस्टमेंट वुड हैव बीन अराउंड 68-69 लाख रुपीस, और XIRR बैठा 36%। सो 24% डायरेक्ट स्टॉक्स में विथ गुड अमाउंट ऑफ
मेंटल इन्वॉल्वमेंट, थोड़ा सा एगनी भी उसमें, इन अ वे डिस्टर्बेंस इन द वर्क जो चल रहा है उसमें, तो ये सारी चीजें हुई। विजाविज यहाँ पे एक प्रोसेस फॉलो करना है, ऑटोमेट करना है सारी चीजों को, और आपको इन्वेस्टेड रहना है वहां। सो अब यहाँ 24% वर्सेस 36%। अब ये जो फेज था ना, ये 2020 जो फॉल हुआ, उसके बाद जो मार्केट बढ़ा, ये बार बार नहीं आने वाला है ये फेज, तो ये समझना होगा हमें। तो अगर कोई उस 24% को अगर एफडी के रिटर्न्स के साथ कंपेयर कर रहा है, या फिर 12% के रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इक्विटी जो हम बोलते हैं हमेशा रैशनल एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, उसके साथ कंपेयर कर रहा है, तो दैट विल बी अ रॉन्ग कंपैरिजन, बिकॉज पार्टिसिपेशन इन दी रैली ये फुलेस्ट होना चाहिए, टू दी टॉप। मतलब जितना ज्यादा हम पार्टिसिपेट करें, उतना ज्यादा हमें करना चाहिए। सो पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा लेवल पे होना चाहिए हमारा, बिकॉज ये रैलीज हमेशा नहीं आएंगी। रैशनैलिटी विल कम बैक, स्लगिशनेस विल कम बैक, कंसोलिडेशन विल हैपन, ये सारी चीजें होती रहेंगी। सो यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कुछ लगती है कि इसमें कि पूरा पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। तो मैंने ये भी बोला कि अब यहां 24% और 36% ये जो कंपैरिजन है, वो उस फेज में करना इज राइट थिंग। हमेशा ऐसा आता रहेगा कि नहीं आने वाला। हमेशा के लिए या फाइनेंशियल गोल्स के लिए जो कंपैरिजन या फिर एक्सपेक्टेशंस हमें रखने चाहिए, वो 12% के ही रखने चाहिए। कैलकुलेशन भले ही आप 12% पे करो, इन्फ्लेशन 7% का रखो, रियल टर्म में शायद आपको उससे भी ज्यादा रिटर्न्स आ जाए, बट वी शुड नॉट बैंक ऑन दैट एंड डू ऑल फाइनेंशियल गोल्स कैलकुलेशंस। वहां पे रैशनैलिटी या प्रैक्टिकल अप्रोच ये आना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो ये जो चीज है, ये जिसको समझ गया, आई थिंक दैट पर्टिकुलर पर्सन विल बी एबल टू अचीव हिज और हर फाइनेंशियल गोल्स क्वाइट कंफर्टेबली बाय मैनेजिंग देयर बिहेवियर्स इन अ बेटर मैनर। ये समझिए दोस्तों, ये जब डिस्कशन हुआ, तो ये डिस्कशन के बाद इन्वेस्टर ने भी वही बोला कि आई थिंक my job is not to get involved in these things. My job is to focus on my core competence and earn more there, rather than creating another core competence with part time involvement. ये बहुत सारे लोगों को बुरा लगता है। ये जब मैं बोलता हूं ना, बिलीव मी, ये किसी को बुरा लगने के लिए नहीं बोल रहे हैं आप, ये अरे देखो ये आप नहीं कर सकते। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, बिलीव मी। अभी अगर आप कौन मैक्सिमम ट्रोलिंग हमें कहां पे होती है कि जहां पोर्टफोलियो छोटे हैं, स्टॉक के पोर्टफोलियोज है, ये चीजें अप्लाई ही नहीं कर रहे। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि वॉरेन बफे हो या फिर राकेश झुनझुनवाला जी हो, ये आई थिंक मतलब ऐसे ही मतलब स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते गए और उसके बाद बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बन गया। नोबडी नोज दैट कि ऐसे कितने लोग वॉरेन बफे बनने के लिए गए होंगे और एक्चुअली उन्होंने क्या अचीव किया होगा। सो सक्सेस स्टोरीज जो होती है ना, वो मिलियंस में एक होती है, करोड़ों में एक होती है, तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो हमारे लिए सक्सेसफुल होना क्या होता है, इक्विटी इन्वेस्टिंग में सक्सेसफुल होना ये एग्जैक्टली है क्या। हमारे अगर फाइनेंशियल गोल्स अचीव हो गए बाय इन्वेस्टिंग इनटू म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या इक्विटी एसेट क्लास, वी आर सक्सेसफुल इन्वेस्टर। तो ये समझिए, अगर इनिशियल ईयर्स में लोग नहीं समझ रहे ये, और स्पेसिफिकली यंगस्टर्स, मतलब आई थिंक यंग ब्लड होता है, आई थिंक आई हैव आल्सो गॉन थ्रू दैट कि आई आल्सो डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट इमीडिएटली पोस्ट माय ग्रेजुएशन वगैरह। तो आई वाज आल्सो 2004 से लेके 2008 की रैली में तो मुझे लग रहा था मेरी वजह से मार्केट चल रहा है। सो बट 2008 के फॉल ने सब कुछ सब चीजें समझा दी। एसेट एलोकेशन क्या होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों करनी चाहिए, रिस्क प्रोफाइल होता क्या है, शॉर्ट टर्म गोल्स होते क्या है, मीडियम टर्म गोल्स होते क्या है, लॉन्ग टर्म गोल्स होते क्या है, उसके हिसाब से एलोकेशन होना क्यों जरूरी है, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करना क्यों जरूरी है, सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट्स में कन्वर्ट करना क्यों जरूरी है। ये चीजों पे मैक्सिमम फोकस हमने करना चाहिए। बट हमारा फोकस थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक बहुत ज्यादा चला जाता है, एंड फिर हम ब्रॉडर पिक्चर को देखना भूल जाते हैं और इंडिविजुअल चीजों में ज्यादा घुस जाते हैं। सो ठीक है, मतलब टू अट्रैक्ट मोर नंबर ऑफ व्यूज, आई थिंक स्टॉक वीडियोस माइट बी अ गुड आइडिया, बट I think more effective would be if we will discuss more and more about financial planning. We will discuss more and more about financial goals. We will discuss more and more about the cases, actual cases. I understand कि कल
tax satsang tha, so that's why I was not able to do the live session. So I have a lot of almost 50-60 questions Twitter पे आ चुके हैं. So I'm going to cover those questions. So I'm going to conduct a separate session for those questions also. So don't worry about that. Those questions will not get unanswered because I am really enjoying solving these cases rather than एक स्टॉक का बता दो आपको कि ये हुआ वो हुआ, ये स्टॉक क्यों ऊपर गया क्यों नीचे गया. इससे ज्यादा आई थिंक आई वुड लाइक टू फोकस मोर ऑन द थॉट प्रोसेस कि आप लोगों को इस फाइनेंशियल प्लानिंग की थॉट प्रोसेस में ज्यादा लेके मैं आऊं. तो उसी पे ज्यादा से ज्यादा फोकस रहेगा. और इसीलिए अगर आप लोगों को आपके फाइनेंशियल प्लान्स डिस्कस करने हैं, फाइनेंशियल प्लान्स बनाने हैं, यू कैन गेट इन टच विद अस. व्हाट्सएप नंबर इज देयर. सो आप आपकी केसेस भी भेज सकते हो. डिटेल केसेस भेजने हो तो ईमेल आईडीज आर आल्सो अवेलेबल. parimal@investindia.in या फिर contact@investindia.in या फिर gaurav@investindia.in पे आप आपके ईमेल्स भेज सकते हो, आपकी केसेस भेज सकते हो. वी आर नॉट इंटरेस्टेड कौन से स्टॉक और म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं. ओवरऑल केस बताइए आपकी, उस हिसाब से द टीम विल गेट इन टच विद यू आफ्टर हैविंग अ डिस्कशन विद अस कि आपको सेशन चाहिए या नहीं चाहिए उस हिसाब से. सो प्लीज. और बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि 1.5 महीने की वेटिंग है, 2.5 महीने की फरवरी मंथ की मीटिंग्स के बारे में डिस्कशंस हो रहे हैं. तो बिलीव अस कि ये लिटरली वैसे ही हो रहा है बिकॉज पीपल आर फाइंडिंग इट लॉजिकल और वो रिलेट कर पा रहे चीजों को. स्पेसिफिकली जो एज ग्रुप से 40 प्लस वगैरह, तो वहां पे सेविंग का पोर्शन बढ़ जाता है, फाइनेंशियल गोल्स नजदीक आते हुए दिखते हैं. तो ये सारे फैक्टर्स और ओवर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियोज इज बॉदरिंग देम. तो इसीलिए बहुत सारे सेशंस वैसे प्लान हो जाते हैं. अदरवाइज केसेस वी विल ट्राई. मतलब जो लोग हमें रेगुलरली सुन रहे हैं आई थिंक उनको भी बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे. ऐसा नहीं है. बहुत सारे लोगों को लग रहा है सर हम इनिशियल लेवल पे हम कैसे इतना फीस पे कर सकते हैं. तो अगर आप हमें जेन्युइनली फॉलो कर रहे हो ना, तो जस्ट अगर फॉलो करते करते भी आप समझ जाओगे कि कैलकुलेटर्स आर अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट. आप वहां से वो इनिशिएट तो कर ही सकते हो इन्वेस्टमेंट्स कि कितना अमाउंट है, क्या अचीव करना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. स्टार्ट कर दीजिए. रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मॉडल पोर्टफोलियोज भी बनाए हुए हैं. म्यूचुअल फंड ओनली मॉडल पोर्टफोलियो भी अवेलेबल है, तो उसको इंप्लीमेंट करना शुरू कीजिए. एंड व्हेन पोर्टफोलियोज विल बी बिगर, जब आपको लगता है कि हाँ नाउ आई नीड हैंड होल्डिंग इन दिस, at that point of time you can get in touch with us. So don't worry about that. Yadna is going to be there for real long term. So बिल्कुल चिंता मत कीजिए. पूरा इकोसिस्टम में वैसा सेट कर रहे हैं हम. So this will be a very long lasting institution. So don't worry about that.